ले लो, बस हो गया था, अब नहीं पढ़ना, वो जो होगा देखा जाएगा। Hello everyone, I'm Shonali Mishra, a first year ICT student, and welcome to another episode of NAP that is not a podcast. And in today's episode, we have with us Granth Patel. Granth, introduce yourself. So myself Grant Patel and I'm studying in mechanical engineering Nirma first year. Okay. तो एकदम स्टार्टिंग में ही जाता है पहले तो कि 10th के बाद कैसे डिसाइड किया साइंस लेना है और जेई के लिए प्रिपेयर करना है। डिसाइड तो ऐसा था कि मेरे को उतना क्या बोलते हैं कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था। आई रियली लाइक फिजिक्स, तो पापा ने बोला तेरे को वही पसंद है तो साइंस ले ले, और घर से तो वही प्रेशर था कि साइंस लेना है। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा, मैं से मैं ले लूँ। मतलब घर वालों ने ऐसा बोला कि ले लो सही, ले लो, उस तरह पुश किया। हाँ, ठीक है। तो जेई का प्रिपरेशन करने का कैसे सोचा? जेई का जब मैंने 11th-12th ज्वाइन किया तो मेरे कुछ रिलेटिव है जो ऑलरेडी निरमा से ग्रेजुएट हुए थे, तो उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि ये कॉलेज है, उसमें एडमिशन ऐसे लेता है। निरमा में जैसे जेई और गुस्सेट के थ्रू होता है, PSVNIT हो गई, वैसे सब जेई, वैसे फिर मैंने जेई का प्रिपरेशन चाहा। अच्छा, तो मतलब आपके दिमाग में पहले था ही कि मतलब गुजरात के ही कोई कॉलेज में जाना है ऐसा? हाँ, अच्छा, गुजरात के बाहर नहीं जाना, वो फाइनल था, वो फाइनल था, ठीक है। तो फिर जैसे हम तो सेम ही कोचिंग में थे, तो कैसा था प्रिपरेशन फेज़ कंसिडरिंग आप तो नॉर्मल स्कूल में भी गए थे, ऐसा डमी स्कूल वगैरह कुछ था नहीं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि ये सब मैनेज नहीं हो पा रहा था, और मैं ऊपर से थोड़ा ज़्यादा आलसी हूँ, तो करने में आलस आ रहा था। फिर धीरे-धीरे जैसे मेरे को इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी कि नहीं, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा आगे फ्यूचर में, तब जाके मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की और फिर पढ़ना चालू किया। ये कब कंसिस्टेंसी है? 11th के बाद 11th के बाद? तो मतलब तो स्कोर क्या था दोनों सेशन? मेरा फर्स्ट में था 91.5 और सेकंड में था 85, क्योंकि सेकंड में मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ओह! मेरे को लगा हो जाएगा। ती सेकंड की याद नहीं, पर फर्स्ट याद है, 29 जनवरी शिफ्ट 1 थी मेरी। अच्छा, हाँ, मेरी शिफ्ट 2 थी। हाँ, तो मतलब उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस ओवर हो गया था, इसके कारण वो हुआ था? नहीं, बस हो गया था, अब नहीं पढ़ना है। नहीं बहुत पढ़ा हो जा तंगा हुए थे कि ठंगा गया। तो मतलब ये ऐसे था फीलिंग कि यार नहीं हुआ तो जब ऐसे सोचा पढ़ अब बन क्या होंगे? रिजल्ट के पहले था, रिजल्ट के बाद नहीं था। फिर जब मालूम पड़ा कि नहीं, इस बार कट ऑफ सारी जो कोर ब्रांच है उसमें ऊपर गया, तब जाके लगा कि काश सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा पढ़ लिया होता। सो डू यू हैव एनी रिग्रेट्स 11th-12th को लेके कि ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए या कुछ? हाँ, इफ स्टार्टिंग से मैंने पढ़ लिया होता 11 में तो आज शायद और अच्छी कॉलेज में होता। और इफ क्या बोलते हैं वो, इफ मेरा फाइनल ही होता कि मेरे को निरमा में करना है, तो फिर मैं JEE के जगह गुडसेट प्रिपेयर करा, क्योंकि वो ईजी है कंपेरेटिवली और ज़्यादा टाइम मिल पाता प्रिपेयर करने के लिए। तो जेईई के अलावा और कौन से एग्जाम्स दिए थे? बस जेई और गुडसेट। गुडसेट ही दिए थे। बस। आई मीन ये था कि गुजरात में रहना है। सो निरमा कैसे चूज किया? चूज़ तो ऐसा था कि मेरे पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल, पर पापा की इच्छा थी कि इसमें ही लेना। फिर क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव भी यहाँ से पढ़े हुए थे, तो पापा बोलते हैं अपन भी वहीं जाएँगे, इससे फिर ये कॉलेज चूज़। घर के पास में भी है। हाँ, मतलब पास में तो है पर चलता है। मेरे रिलेटिव क्या है कि अहमदाबाद से इस साइड, मतलब वो नॉर्थ गुजरात के साइड ज़्यादा रहता है, तो फिर अच्छा रहता है यहाँ। सही है, बोलो। तो एनी टिप्स जो आप जो भी 11th या 12th में हैं उनको देना चाहोगे रिगार्डिंग दैट जेईई प्रिपरेशन? स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि आप पहले से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहेगी और आप लास्ट में जाके क्या बोलते हैं, कहीं अटक नहीं जाओगे। फिर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे जब आपने पहले से पढ़ाई चालू कर दी हुई है। लास्ट में ऑप्शन बहुत नैरो हो जाता है, और आपकी मनपसंद कॉलेज जब नहीं मिलती तब रिग्रेट होता है। एक सेम के बाद तो रिग्रेट होगा ही। आपकी मनपसंद कॉलेज कौन सी थी? मेरे केस में ऐसा था कि मेरा ऐसा कुछ ही, इसलिए ऐसा अभी कोई रिग्रेट नहीं है, पर ये रिग्रेट है कि फिलहाल मैं पढ़ लिया होता स्टार्टिंग से तो सही। जब ऐसे निर्माण डिसाइड किया और गए पहले दिन, तो कैसा रहा? लाइक कैसे अभी तक लाइफ रही है निरमा में? निरमा में अभी तक तो अच्छा है, क्योंकि मेरे दोस्त स्टार्टिंग में ही अच्छे बन गए थे। पहले एक बना, फिर ऐसे-ऐसे हमारा ग्रुप है 4-5 का, फिर हमने बहुत मज़े किए क्लास में। पर हाँ, एक है वो अटेंडेंस का इश्यू थोड़ा रहता है निरमा में, क्योंकि 85% चाहिए होता है।
तो आप ज़्यादा मतलब फ्रीली नहीं घूम सकते, और स्ट्रिक्ट है पर ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छी है। तो ऐसे मतलब स्ट्रिक्टनेस के साथ-साथ सोच रहे हैं क्योंकि 2 साल पढ़ाई करिए, ये करिए तो ऐसा होता है कॉलेज में तो थोड़ा फ्री होए, तो वो कैसे मैनेज करते हो? अभी तो क्या है कि उतना मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम सीख रहे हैं हम सब की। पर हाँ, जब ओरिएंटेशन में हम गए थे, पहले हमारा 2 वीक ओरिएंटेशन ही था, तो हमारे सीनियर ने एडवाइस दिया था कि आपको जो भी फ्रीडम और जो भी लाइफ एन्जॉय करनी है, वो फर्स्ट टू फर्स्ट 2 ईयर में ही होगी, बाकी 3rd ईयर से आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। फिर अभी हम देख रहे हैं, मैं तो रोज़ खेलने जाता हूँ। मेरे को खेलने से अच्छा लगता है, तो मैं रोज़ कॉलेज के बाद खेलने जाता हूँ और दोस्तों के साथ घूमता हूँ, कभी-कभी बंक भी हो जाते हैं, मास बंक हो सब। हुँ। तो जैसे खेलने का मतलब वो तो पहले से ही इंटरेस्ट रहा होगा, तो 11th-12th में ऐसे हुआ था कि आउट ऑफ टच हो गए थे सब स्पोर्ट्स वगैरह से, पढ़ाई के कारण? मेरे को एक फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं 10th तक कोचिंग लगा, पर 11th-12th में ये टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा मेरे से, तो फिर वो कोचिंग मेरी छूट गई थी 2 साल के लिए। हुँ। 11th-12th में हम सेम ही कोचिंग में थे और वो इतना पॉपुलर था नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें अलग होती है अगर आप कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में होते जो फेमस वाले हैं सब? नहीं, ना? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो ट्यूशन चूज़ किया था, अपनी जो कोचिंग थी, मेरे को लगता है वो मेरे लिए सही थी। इफ़ कोई पॉपुलर कोचिंग में होता तो शायद मैं आज मतलब उतना नहीं आगे बढ़ पाता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होती है, तो सब पे ध्यान देना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टीचर्स। मतलब वो पेस आपको फिर नहीं, अपने पेस पे नहीं चल पाते, दूसरे का वो करना पड़ता है। तो ऐसा कोई डाउनसाइड भी लगा ये अ, कोचिंग को लेके हमारी जो थी? नहीं, नहीं। यू आर हैप्पी विद आई एम हैप्पी विद दैट। हाँ, ओके। तो बाकी और जैसे यू आर इन मैकेनिकल राइट एंड आजकल इतना ज़्यादा कोई सोचता नहीं है मैकेनिकल का क्योंकि बहुत सीएस का हाइप है, कुछ सीएस या सीएस रिलेटेड ही फील्ड्स। तो अ, आपने ऐसे मैकेनिकल चूज़ किया? ऐसा नहीं है, आजकल कोई नहीं सोचता, क्योंकि जब मेरा 12th खत्म हुआ तो ऐसा था कि मेरे जितने परसेंटाइल आए थे उतने में मेरा निरमा में लग जाता। पर मैंने एडमिशन लिया है नरा स्पॉन्सर में। पर आज मैंने देखा सबको, तो सबके परसेंटाइल 94 95, जो 97 पे भी है उसने भी मैकेनिकल लिया है, क्योंकि अभी कोर ब्रांच की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। सीएस की वही स्टेबल है, पर कोर ब्रांच की बढ़ रही है। तो अब हाउ डू यू फील अबाउट द नेक्स्ट 4 इयर्स कैसा रहेगा? कि व्हाट डू यू वांना डू? प्लेसमेंट के लिए बैठना है या कुछ खुद का एक इतना सोचा है प्लेसमेंट के लिए बैठना है, बाकी आगे का नहीं सोचा। वो जो होगा देखा जाएगा। क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस है सिर्फ फॉर मेरे इस बस अच्छा प्लेसमेंट लग जाए और कॉलेज लाइफ रिग्रेट ना हो कि अच्छे से वो जिया नहीं है कॉलेज लाइफ, बस रिग्रेट नहीं होनी। जैसे पास्ट के रिग्रेट्स क्या आप वो उसको कॉलेज लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे कि जब पहले से था कि मेहनत स्टार्टिंग से नहीं की है वो, तो आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे ये मतलब? यस, वो मैंने फर्स्ट सेम से चालू कर दिया था। सही है, तो मतलब अभी आप वर्क कर रहे हो प्लेसमेंट की तरफ। सही है, अच्छी बात। और बिफोर एंडिंग द वीडियो हम एक लास्ट क्वेश्चन रखते हैं कि वन फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप चाहोगे कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो टेक अवे करे इससे तो? स्टार्ट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम बिगिनिंग, बिकॉज बहुत पहले से आप पढ़ाई चालू कर दो, तो बहुत पहले से यानी 11th से, जब 11th का स्टार्टिंग होगा आप तब से पढ़ोगे तो आपको लास्ट में जाके उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने फेस किया था प्रॉब्लम। मैंने 11th पे उतना फोकस नहीं किया था, फिर 12th पे आया तो 12th भी साथ में पढ़ रहा था और पैरेलल में 11th भी पढ़ रहा था, तो दोनों मैनेज करना बहुत हार्ड हो गया था। रात को देर देर तक जगते हुए पढ़ना पड़ता, फिर तब जाके इतना जेईई में स्कोर हुआ है, बाकी नहीं होता। तो अब जैसे तो काफ़ी लोग होंगे जो लोग अब एकदम कह रहे हैं वो उनका भी 12th में होंगे, तब वो 11th अगर वेस्ट हो गया तो उसका कुछ कर नहीं सकते ना। तो वो कैसे बदल सकते हैं इस चीज़ को? तो उसको बदलने के लिए जब आपको रियलाइज़ हो कि अभी बिगड़ गया है, उसी दिन से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन पढ़ो, खेलो भी करा, क्योंकि मैं साथ में खेलता भी था पढ़ने के साथ-साथ। वो इम्पोर्टेंट है खेलना, सिर्फ़ पढ़ाई तो फिर आप मार्क्स तो ला दोगे, पर लाइफ़ भी एक एन्जॉय करनी रहती है, वो नहीं कर पाओगे। आई थिंक बर्नआउट भी बहुत जल्दी हिट कर जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए तो मैं वो ज़्यादा नहीं दे पाया था, क्या हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैंने 2 ही दी थी, वो बर्नआउट हो गया ना मैं पूरा। हाँ, वो तो होता है एंड देन में आफ्टर हाँ। जैसे-जैसे मीन्स पास आता है, तो बर्नआउट हिट करता है एंड फिर पीपल दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस कुछ लोग का हो जाता है, कुछ लोग उस स्टेज तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि बहुत क्रेज़ी लेवल पे वो
रीच हो जाता है वो ना. Okay, so that is it from our side. If this video helped you in any way, then don't forget to drop a like, comment down any college or major you would like us to cover, and for more such videos, subscribe to our channel. Do not forget to follow our Instagram for any videos or rough photos. Bye bye.